हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ऊना में चल रही है। इस बैठक में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत जी, सह प्रभारी टंडन जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हैं और ये बैठक प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में चल रही है। अभी तक इस बैठक में जो पिछले दिनों चुनाव संपन्न हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हैं या विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, उनकी समीक्षा की गई है। उन चुनाव में जो परिणाम रहे उन पर और जो भी कारण रहे उन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और चर्चा के दौरान पाया गया है कि इन सभी चुनावों में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया, अलोकतांत्रिक व अनैतिक हथकंडे अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, यहां तक कि मतदाताओं को तंग किया, परेशान किया, लालच देकर, धमकियां देकर कांग्रेस के पक्ष में वोट लेने का प्रयास किया। हद तो यहां हो गई कि उन्होंने आचार संहिता का भी पालन नहीं किया। आचार संहिता के दौरान ही देहरा में एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस ऐसे खोलने के निर्णय भी होते रहे, घोषणाएं भी होती रही। इतनी अनैतिकता हमने चुनाव में आज तक नहीं देखी थी जितनी इस सरकार के समय इन चुनाव में देखने को मिली। परंतु इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इन चुनाव में किया। 4 की चारों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और इन चारों सीटों को जीतने में 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त आई। 56% वोट हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पड़े। यहां तक कि मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ गए। ये शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस हथकंडे अपनाने के बावजूद रहा। विधानसभा उपचुनाव में भी 9 में से 3 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की संख्या 25 से 28 हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। इस सब के बावजूद कि कांग्रेस ने मेहनत है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। हमारे नेताओं के प्रयास हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और मतदाताओं का सरकार के डराने धमकाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिन मतदाताओं ने वोट डाले उनके लिए भी पार्टी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। सर, क्या इस बैठक में अगर बात की जाए जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए, चाहे उसमें भाजपा के जीते हुए प्रत्याशी या को बाहर से तो समर्थन कर सकते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी में का विरोध करके काम कैसे होंगे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने और भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर जन समस्याओं का समाधान करने के लिए त्याग पत्र उन्होंने दिया। मैं समझता हूं उनका त्याग भी था और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के हित में उन्होंने निर्णय लिया था। क्योंकि आपने देखा जब आजाद पार्टी खड़ी होती